हेलो फ्रेंड्स, जॉब आईक्यू प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ओवरव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या था और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल का जो 23 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चंस को ओवरव्यू करेंगे। मैथ, रीजनिंग और जीएस सारे सेक्शंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेवियर गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुई है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पेट्रा क्विटोवा। ऑप्शन डी, पेट्रा क्विटोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जुग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न पूछा गया था कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान। अगला प्रश्न है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये इराक की मुद्रा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदर वन। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, कौन सी सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 23 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों, ये सब करंट अफेयर्स है जो 2014 से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जाम 2015 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? दोस्तों, ये 1937 में अलग हुआ है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बर्मा ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग हुआ था। 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1916। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है कितना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। यह सब 2014 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1962। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1962 में बना था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20 था, रीजनिंग है कि श्रृंखला 1, 2, 6, 24 और 120 का अगला क्रम क्या होगा? तो ये सब मल्टीपल है अपने से एक आगे क्रम का एक 1 प्लस करके, जैसे 1 × 2 और 2 फिर 6 का 24 4 से मल्टीप्लाई है, फिर 24 5 से मल्टीप्लाई है, तो इसी तरह 126 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 720। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का। यहाँ से रीजनिंग का सेक्शन शुरू होता है। तो दोस्तों आप इस रीजनिंग के सेक्शंस को, सारे क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस लेवल का रीजनिंग पूछा गया है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और पॉज करके इन क्वेश्चनों को देखिए किस तरह के रीजनिंग यहाँ पे पूछे गए थे। मीडियम लेवल का ही क्वेश्चंस था। आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ और रीजनिंग में। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप उन क्वेश्चनों को पढ़िए और देखिए किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों रीजनिंग का लेवल इजी था, कोई ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था। इजी से मॉडरेट लेवल का हम बोल सकते हैं इन क्वेश्चन को। सौ के बाद फिर यहाँ से जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से 50 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं जीएस का। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में और इस बार भी 150 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो फिर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया 101 नंबर क्वेश्चन में कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाजर। अगला प्रश्न है,
भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या तूफान आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काजीरंगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो होता है वायरस से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। जो रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा एड्स की जांच करती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सेव। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह क्या होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, वो कौन सा तत्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? तो जो दही खट्टा होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो जो डेसिबल का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। मांसपेशियों के कार्य करने में भी, खून के जमने में भी और हड्डियों के विकास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आप लोग जानते होंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विटामिन सी। अगला प्रश्न था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। कौन सी नदी है दी हुई और वो नदी कहाँ से निकलती है। तो आप इस क्वेश्चन को मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इन क्वेश्चन को मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। यानी उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया वोट नहीं देता है। अगला प्रश्न है मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो मुखिया को आवेदन देना होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध के संबंध में सही है। तो जो दल बदल निरोध है वो 10वीं अनुसूची से लिया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित होना माना जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन से लिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो जो 74वें संविधान संशोधन है वो नगर पालिका से है।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है? तो किसी भी नए राज्य का जो गठन होता है वो अनुसूची 1 से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो जो उस समय की जो राज्य पार्टी थी वो थी बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो जो बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 16। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो जो 2011 की जनगणना के समय बिहार की अनुमानित आबादी थी वो थी 10 करोड़ 40 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 करोड़। अगला प्रश्न है, सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन की कुल संख्या की कितनी गुना होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/3 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 38। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो जो डुरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा तय करती है। ऑप्शंस ए राइट आंसर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो जो 2010 में जो फीफा का आयोजन हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राजील। 2014 में फीफा का आयोजन ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लड कैंसर है उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो आप लोग जानते होंगे कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी है। ऑप्शन सी। किन्नन स्टेडियम किस राज्य में किस शहर में अवस्थित है? जो किन्नन स्टेडियम है किस शहर में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमशेदपुर।
किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सुवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुवा। अगला प्रश्न है ईसा पूर्व दूसरी सदी में क्षुद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरा। गोरा है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे मिला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर और नागेश्वर राव। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भोपाल ए फेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है, औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों इस तरह इस वीडियो में हमने कवर किया बिहार सीजीएल 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको उन सारे प्रश्न को। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।